press the bell icon to get first notification of Tech in this new video। नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे के वीडियो में हमने कैनन के DSLR कैमरे की बजट लिस्ट और निकॉन के कैमरे की बजट लिस्ट आपको दी है। यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी कमेंट्स आई थी कि निकॉन सही रहेगा या फिर कैनन सही रहेगा, पर्टिकुलर बजट में कौन सा कैमरा सही रहेगा या फिर मेरे लिए कौन सा सही है। मैं भी इन सारी बातों में बहुत कंफ्यूज था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, यहाँ पे देखा कि पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स में निकॉन आगे है, पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स में कैनन आगे है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पर्टिकुलर आपके लिए निकॉन सही रहेगा या फिर कैनन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिगिनिंग लेवल है या फिर बजट ऑप्शंस है, उसमें कौन सी चीज़ें कौन से कैमरे में अच्छी आती है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टच स्क्रीन की। तो अगर आप निकॉन के अंदर टच स्क्रीन वाले कैमरे के ऑप्शन देखने जाएंगे तो वो आपको स्टार्ट होते हैं 46,000 के, यानी कि जो D5500 उनका मॉडल है उसके अंदर आपको टच स्क्रीन वाला DSLR मिल जाता है। और वही टच स्क्रीन आप कैनन के अंदर देखने जाएंगे तो 700D एक टच स्क्रीन वाला कैमरा है जो काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिल जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि कैनन ही आगे जाता है। अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, जैसे कि हम 1080 में 60 FPS की बात करें, जहाँ से आप थोड़ी बहुत स्लो मोशन वीडियो में ला सकते हैं, तो निकॉन के काफ़ी बजट ऑप्शन के अंदर आपको 1080 फुल HD में 60 FPS मिल जाते हैं। और पर्टिकुलर आप ये फीचर कैनन के अंदर देखने जाए तो आपको एटलीस्ट 70D या 80D के साथ जाना पड़ेगा, जो कैमरा होता है 70 to 80,000 रुपीज़ का। उसके बाद हम पर्टिकुलरली बात करें फोटो में ब्रस्ट मोड की, या फिर वहाँ पे आपको कितने FPS अवेल कराता है, यानी कि वहाँ पे आप एक शटर बटन दबाते हैं और कंटिन्यूसली फोटोग्राफ्स खींचता जाता है आपका कैमरा। तो पर्टिकुलर वो फीचर में कैनन आगे जाता है। अगर बजट ऑप्शन की बात करें तो कैनन के FPS ब्रस्ट मोड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आप एक यूट्यूबर है और बिगिनिंग कर रहे हैं, आप अपना पहला DSLR कैमरा खरीदने जा रहे हैं और पर्टिकुलर वीडियोग्राफी ही आपका मेन ऑप्शन है, तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके DSLR कैमरे के अंदर माइक आउटपुट या फिर एक्सटर्नल माइक अटैच करने का पिन अवेलेबल हो। और पर्टिकुलर हम निकॉन की बात करें तो सबसे बजट ऑप्शंस के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। अगर हम कैनन साइड देखें तो एटलीस्ट आपको 36,000 रुपीज़ का कैमरा खरीदना ही पड़ेगा। तो आई होप कि बिगिनर्स इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको अब ये बताऊंगा कि निकॉन के खुद के क्या प्रोज है या फिर कैनन के क्या प्रोज है। और ये मैं पर्टिकुलरली बिगिनर कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और निकॉन की साइड हम देखने जाए तो उनकी डायनेमिक रेंज और लो लाइट नॉइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। और हम कैनन के साइड पे देखने जाए तो आपको लो बजट में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं वहाँ पे, प्लस उसकी जो लेंस की क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। और हम पर्टिकुलरली बात करते हैं लेंस की, तो लेंस आपको काफ़ी सस्ते ऑप्शंस अवेलेबल है कैनन के साइड पे। और कैनन के अंदर आपको इमेज की शार्पनेस और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब एट द लास्ट यहाँ पे मुझे पता है कि आप में से कई लोग यूट्यूबर्स है, कई लोग अपना नया पहला कैमरा खरीदने की सोच रहे हैं और उनका बजट काफ़ी कम होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं निकॉन और कैनन के सबसे सस्ते DSLR कैमरेज की। तो हम कैनन के साइड पे देखने जाए तो आपको सबसे सस्ता कैमरा मिल जाता है 1300D, और वो काफ़ी अच्छा बिगिनर्स के लिए कैमरा है, जिसके अंदर आपको 1080 30 FPS मिल जाता है। आप उसके अंदर वाईफाई NFC अवेलेबल है, अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके आप फोटोग्राफ्स और वीडियोज़ ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑन द गो अपने सोशल अकाउंट्स में शेयर कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे वहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है। उसकी इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी आपको निकॉन के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाती है। हम निकॉन की बात करें तो वहाँ पे आपको 3300 एक बिगिनर कैमरा मिलता है और वहाँ पे आपको 3.5mm ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, यानी कि आप एक्सटर्नल माइक उससे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा यहाँ पे आपको 1080 60 FPS में शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वैसे दोनों कैमरे के खुद के प्रोज है, तो आप अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई भी कैमरा चूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप YouTube के लिए अल्टीमेटली कोई DSLR कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके कैमरे के अंदर एक एक्सटर्नल माइक आप कनेक्ट कर सके, प्लस आपका कैमरा टच स्क्रीन हो तो आप आसानी से ऑटो फोकस कर सके, काफ़ी अच्छे शॉट ले पाएंगे। तो निकॉन के साइड पे आप वैसा कैमरा खरीदने जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 46,000 पे करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जो कैमरा आपको मिलेगा वो होगा D5500। और हम कैनन के साइड पे देखने जाए तो वहाँ पे जैसे मैंने आगे बताया कि कैनन हमेशा थोड़ा प्राइस में सस्ता है, तो वहाँ पे आपको 36,000 पे करेंगे। और वहाँ पे जो 700D है उसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑडियो आउटपुट है और टच स्क्रीन है। तो आई होप कि ये कंक्लूजन आपका दूर हो चुका होगा। और कोई भी प्राइस
पॉइंट में आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए या फिर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको कवर करके बता दिए है कि निकॉन किस चीज़ों में अच्छा है और पर्टिकुलर कैनन किस चीज़ों में अच्छा है। तो आई होप कि आप नया कैमरा खरीदने जाए तो आपको कौन सी ब्रांड पसंद करनी है वो अब क्लियर है। तो आप कैमरे के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी और कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके और भी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ और आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।